हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं तो वो जानते होंगे कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कहना चाहिए हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा था। सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जो कि मैंने लाइव लिया था, उसमें मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके टाइप्स देखे थे और उसका आईयूपीएसी नेमिंग देखा था, आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मूला देखा था। जो थर्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि मैंने कल किया है, तो कल के वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मूला विथ स्टेप्स देख रहे थे। तो कल की वीडियो में मैंने 2 स्टेप आपको बता दिए थे, जिसमें से पहला स्टेप था आईयूपीएसी नेमिंग के स्टेप में पहला स्टेप था कि कार्बन की लंबी से लंबी चेन का चयन करना या सिलेक्शन करना। दूसरा स्टेप था जो हमने कार्बन की मेन चेन ली है, मुख्य श्रृंखला जो चुनी है, उसमें कार्बन की नंबरिंग करना। ये दोनों स्टेप मैं कल की वीडियो में बहुत अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुकी हूँ। तो आज हम अब देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस फॉर्मूले के साथ साथ स्टेप 3। कल 2 स्टेप हो चुके हैं, अब आज हम देखेंगे स्टेप 3। तो जो स्टेप 3 है वो है एल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है ये भी हम अभी अपने पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, जैसे CH4 है, CH4 क्या है? मेथेन है, ये है ना, एल्केन का एग्जाम्पल है ये। तो CH4 में से हम एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, इंग्लिश में ही लिखे हम नाम तो ज्यादा बेटर है। हो गया, अब ये लिखा है तो लिखा रहे। मेथेन को ये मेथेन है। अब इससे जब हम एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे तो क्या बना? CH3। ये क्या हो गया? मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है ये क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो ये सब चीजें हम अपने पहले की वीडियो में बता चुके हैं। ऐसे ही जैसे C2H6 है, C2H6 क्या होगा? इथेन होगा। इसमें से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H5 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। तो किसी भी एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को जब बाहर निकाल देते हैं तो जो एक स्पीसीज बचती है, जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो क्या स्पीसीज बची? CH3 बचा, तो ये हुआ मिथाइल। C2H6 एथेन में से हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो बचा C2H5 इथाइल। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल और हेक्सेन से हेक्साइल। इस तरह से ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना। तो आज जो हम स्टेप 3 देखने जा रहे हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाना। इसका मतलब क्या हुआ, हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो इसका जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन का चयन करना। तो यहाँ पर हमको एक सीधी चेन नजर आ रही है जो कि कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। इसके बाद अब ये तो 3 कार्बन की होगी ही नहीं, इसके बाद एक इस तरह की चेन हो सकती है, ये कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। और एक इस तरह की चेन हो सकती है जो कि कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की है। तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड वगैरह ट्रिपल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन होगी उसको हम मेन चेन लेंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन की 7 कार्बन की चेन है जो कि कौन सी है, सीधी है। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ कार्बन की चेन का चयन करना, ठीक है ना। ये हुई हमारी मेन चेन, सीधी चेन है जो। ये हो गई हमारी, जो मैंने रेड डॉटेड लाइन की है, मेन चेन हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मेन चेन के अलावा यहाँ पर एक ये CH3 अलग से निकला हुआ है और यहाँ पर ये C2H5 अलग से निकला हुआ है। तो जो भी मुख्य चेन के अलावा कार्बन की चेन अलग से निकली रहती है वो क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो ये CH3 हुआ मिथाइल, और जो ये C2H5 है ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। और मुख्य चेन का नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन है तो एल्क क्या हुआ, हेप्ट हुआ, और सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन हुआ, ठीक है। अभी तो हमने ये पार्ट में नाम कर दिए, अब हमें क्या करना है, इनको जमाना है। तो देखो ये जो हमारा स्टेप 3 है इसका मतलब क्या है। अच्छा, अभी तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया कि मुख्य चेन का चयन कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, कार्बन की नंबरिंग करना। तो यहाँ पर अब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो देखो ये हो गया क्या, लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। तो हम देख रहे हैं कि ये मेन चेन में क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जिस ओर से ये एल्काइल ग्रुप पास होंगे उस ओर से हम नंबरिंग करेंगे। तो हमको देखने में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दूसरे कार्बन में एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और तीसरा छोड़ चौथा, मतलब लेफ्ट साइड से दूसरे और चौथे में जुड़ा है, और राइट साइड से 1 2 3 4 और 5 6 चौथे और छठवें में जुड़ा है। तो कौन सा ज्यादा पास कहलाया, लेफ्ट साइड वाला ज्यादा पास कहलाया। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने कर ली कार्बन की नंबरिंग। अब हमारे जो हमने कल की क्लास में 2 स्टेप पढ़े थे वो 2 स्टेप का काम कर लिया, ठीक है ना। पार्ट में हमने नाम भी लिख लिया कि ये मेन चेन का नाम हेप्टेन हुआ, ये CH3 को मिथाइल कहेंगे, और ये C2H6 है। देखो CH2 CH3 लिखा है, यदि इसको हम अणु सूत्र के रूप में लिखें तो ये क्या होगा, C2H5 होगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे इथाइल। अब आता है क्या, हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको नाम लिखने का। तो एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा।
मैं दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ इसको, ग्रीन पेन। तो एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा, हेप्टेन। हेप्टेन है ना। अब जो ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप को हमने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि इस फॉर्मूला में जो सेकंड प्रीफिक्स होता है वहां पर लिखते हैं, मतलब इसके पहले लिखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट प्रीफिक्स तो बता चुके कि ये साइक्लो शब्द यूज किया जाता है इसमें, जो कि सिर्फ चक्रीय यौगिक में हम यूज करते हैं। तो ये तो चक्रीय यौगिक है नहीं, तो यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। तो जो ये एल्काइल ग्रुप है इनको हम कहाँ लिखेंगे, इस एल्क के मतलब हेप्टेन के पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ दूसरी पोजीशन में मिथाइल है और चौथी पोजीशन में क्या है, इथाइल है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल और 4 इथाइल। यही लिखेंगे क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या मैंने ये जो लिखा है 2 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, ये सही है क्या? देखिए इस स्टेप में यही बताया गया है कि जब किसी कार्बन की चेन में एक से अधिक एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो मुख्य चेन का चयन कर लिया हमने, कार्बन की नंबरिंग कर ली, ठीक है, जिस ओर से ज्यादा पास पड़ेगा। लेकिन जब हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में हमको ये याद रखना है कि यदि एक से अधिक अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको हम IUPAC नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे। ये लिखा ना, एल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाना। तो यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है 2 मिथाइल 4 इथाइल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि ये M से शुरू है मिथाइल और जो ये इथाइल है ये E से शुरू है। तो अल्फाबेटिकल में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो इस नाम को हम क्या लिखेंगे, सुधार लेते हैं, इसको हम लिखेंगे कौन सी पोजीशन में है, चौथे में है, तो 4 इथाइल फिर 2 मिथाइल हेप्टेन, ये हुआ इसका नाम। और इस स्टेप का जो मतलब हुआ वो यही हुआ कि किसी भी कार्बन की चेन में यदि एक से अधिक अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो हम पहला और दूसरा स्टेप तो जो रूल है वैसे कर लेंगे। तीसरा स्टेप जब आता है कि IUPAC जब हम नाम लिखेंगे तो ये एल्क के पहले जो हम एल्काइल ग्रुप लिखेंगे उनको अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ये एथाइल भले ही बाद में आ रहा है, 4th पोजीशन में है, लेकिन इसको हमने पहले लिखा, और मिथाइल 2nd पोजीशन में है तो इसको बाद में लिखा, ठीक है। चलिए जल्दी से इस एग्जाम्पल को और इस स्टेप को पूरा ये नोट करिए, इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो। चलो रफ करते हैं इसको और इसके और एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मेन चेन देखेंगे कि कितने कार्बन की होगी। तो सीधी चेन सबसे पहले देख लेते कितने कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सीधी चेन है वो 8 कार्बन की है। इसके बाद एक इस तरह की भी चेन देखें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। फिर इस तरह की चेन और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह की चेन भी एक 8 कार्बन की है। एक ऐसी और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो एक और जो ये ऐसी लॉन्ग वाली चेन गई है ना, ये वाली, ये है 9 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होगी हमारी 9 कार्बन वाली मेन चेन। मैं डॉटेड लाइन कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए, या सीधे ऐसे बना देती हूँ। तो ये हुई हमारी मेन चेन जो कि 9 कार्बन की है। ठीक है, 1 2 3, अच्छा यहाँ भी नहीं लिखा ना, CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गई हमारी मेन चेन। अब देख रहे हैं कि यहाँ एक CH3 निकला है अलग से, यहाँ एक CH3 अलग से निकला है, और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन अलग से निकली है। मतलब ये हुआ C3 3 2 5 2 7 H7, है ना। अणु सूत्र इसका ये हुआ। तो ये सब क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप हो गए। ये CH3, ये CH3 और ये C3H 3 2 5 2 7 H7। ठीक है, तो ये 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, नॉन। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लगा दिया, नोनेन। ठीक है ना। अब जो ये एल्काइल ग्रुप है, इसका क्या होगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, एक कार्बन है तो इसको कहेंगे हम मिथाइल। ये भी मिथाइल होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको फॉर्मूला में जमा देना है और स्टेप 3 को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स। तो जो हमारी मेन चेन है वो एल्क मतलब नॉन और फर्स्ट सफिक्स मतलब एन हो गया, तो नोनेन, नोनेन। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है अपना
सेकंड प्रफिक्स मतलब एल्काइल ग्रुप को लिखना, एल्काइल ग्रुप को लिखना है, लेकिन पहले हम नंबरिंग कर लें। तो नंबरिंग में ये देखेंगे हम कि ये सब किस ओर से ज्यादा पास पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 4 में और ये 5 में। देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये 3 4 5 में है इस ओर से, और इस ओर से 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इस ओर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से ये ज्यादा पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई हमारी नंबरिंग। तो देख रहे हैं हम यहाँ तीसरे पोजीशन में मिथाइल है, फिर चौथे पोजीशन में भी मिथाइल है, और पांचवे पोजीशन में क्या है, प्रोपाइल है। ठीक है ना। अब देखो इसका अब हम IUPAC नेमिंग करेंगे। यहां से स्टार्ट कर देती हूँ इसको। तो इनको हमें क्या करना है, ये नोनेन के पहले लिखना है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिथाइल मिथाइल 2 बार है। तो अभी आगे के स्टेप में आपको हम बताएंगे कि जब सेम चीज 2 बार हो तो उसके लिए हम लिखते हैं डाई, यदि 2 बार हो तो लिखते हैं डाई, 3 बार हो तो लिखेंगे ट्राई, 4 बार हो तो लिखेंगे टेट्रा, 5 बार हो तो लिखेंगे पेंटा। ठीक है, और 6 7 8 रहेगा। ये आगे के स्टेप में बताएंगे आपको ये सब चीजें, लेकिन अब अभी इस एग्जाम्पल में आ रहा है तो थोड़ा बता दिया। तो जब सेम चीज 2 बार आएगी तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और साथ में फिर जो भी नाम है वो, जैसे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो ये तीसरे पोजीशन में और ये चौथे पोजीशन में, तो 3 4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब वो तो हम जब लिखेंगे नाम तो उसके आगे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इसका नाम M से शुरू है दोनों का, और इसका नाम P से शुरू है। तो अल्फाबेटिकल में M पहले आता है कि P आता है, तो MNOP, M पहले आता है और P बाद में आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ये मिथाइल तीसरी पोजीशन में है तो 3 कॉमा, फिर ये वाला मिथाइल चौथी पोजीशन में है तो 4, दोनों सेम सेम है ना, इसीलिए एक साथ लिखेंगे, तो 3 4। अब सेम चीज है तो डाई, कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई लिखा। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, अब इसके बाद पांचवी पोजीशन में है प्रोपाइल, तो लिख देंगे 5 प्रोपाइल नोनेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। 3 4 डाई मिथाइल, ये 3 और ये 4 दोनों सेम है, 2 बार है तो डाई, और इनका नाम हो गया मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर पांचवी पोजीशन में ये 3 कार्बन की चेन है तो इसको कहेंगे प्रोपाइल, तो 5 प्रोपाइल। और ये मुख्य जो हमारी चेन है सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं, और 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए ये नोन, और एकल बंध से जुड़े हैं तो एन। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। जहां पर भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन करके उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। चलो अब आई होप कि आपको ये जो स्टेप 3 है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4।
तो अब है स्टेप 4। कार्बन की चेन या श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में लिखते हैं इसको, कार्बन की मुख्य श्रृंखला या मेन चेन में दोनों ओर से का मतलब क्या है? बाएं दाएं। दोनों ओर से समान स्थिति पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित होने पर अब ये स्टेप 4 है कि जो कार्बन की मेन चेन है, मतलब कार्बन की जो हम मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, उसमें यदि दोनों ओर मतलब बाएं दाएं, मतलब दोनों जो कार्बन के छोर हैं वहां से समान स्थिति पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित होने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, तो ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल का हमको IUPAC नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या था कि कार्बन की मेन चेन का चयन करना है। तो सीधी कार्बन की चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 की है। इसके बाद ऐसी देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 और देखो 2 कार्बन है, ठीक है। ये अणु सूत्र लिखा है तो 2 कार्बन गिनेंगे हम इसको। ये C2H5 की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? C2H5 लिखा है, तो ये 2 कार्बन हम गिनेंगे इसको। तो सीधी जो चेन है वो 1 2 3 4 5 कार्बन की है, ठीक है ना। यहाँ और बढ़ा देते हैं हम 2 कार्बन, क्योंकि इस स्टेप का मतलब क्या है वो समझाने के लिए। ठीक है ना। अरे यार फिर गड़बड़ हो जाएगा। दो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, फिर हो गया वही। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए
पर ले लिया मान लो CH3, तो 3 4 5 अब 6, तो तीसरी पोजीशन में, यहाँ से तो तीसरी पोजीशन में C2H5, यहाँ CH3, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, हाँ अब ठीक है। CH2 CH, हाँ ये एग्जाम्पल है जिसमें हम इस स्टेप को, मतलब ऐसी जब कंडीशन आए कि कार्बन की मेन चेन में दोनों ओर से समान स्थिति पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित हो, तब क्या करना है हमको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक सीधी कार्बन की चेन है और इससे ये एल्काइल ग्रुप लगे हैं। पहले तो हम कार्बन की चेन देख लेते हैं कि कौन सी चेन ज्यादा बड़ी होगी। तो सीधी चेन कितने कार्बन की है, 1, यहाँ 2 आएगा CH2, 1 2 3 4 5 6, जो सीधी कार्बन की चेन है वो 6 कार्बन की है। इसके बाद इस आकार की देख लेते हैं और एक इस आकार की देख लेंगे। तो इस आकार की देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या हो रही, 6 कार्बन की हो रही। और ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की हो रही है। तो देखो ये तो 5 कार्बन की कम की है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं। ये जो दोनों है या तो हम सीधी ले लें या फिर ये ऐसी एल आकार की ले लें, कोई भी हम ले सकते हैं। तो मेन जो हम चेन ले रहे हैं, मान लो यही ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली हमने ले ली मुख्य चेन, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गई हमारी कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। ये C2 है तो 2 कार्बन गिने जाएंगे। C2H5 या तो ऐसे अणु सूत्र में लिखा है या फिर ये ऐसे ऐसे कार्बन के रूप में इस तरह से भी लिखा हो सकता है, दोनों चीज बराबर है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन की हमारी चेन हो गई मुख्य चेन। अब इसके अलावा, अरे हाँ 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 सही है, इसके अलावा जो ये CH3 निकला है यहाँ पर और यहाँ पर ये C2H5 निकला है, ये क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप हो गए। इनके नाम हम अलग पेन से लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। और जो ये मुख्य चेन है, सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो हम कार्बन की को काउंट करके और एन तो लगा ही दें। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। तो अभी हमने ये पार्ट में तो सबका नाम लिख लिया, ठीक है ना। अब जो हमारा स्टेप है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसका क्या मतलब है। कार्बन की मेन चेन में दोनों ओर से समान स्थिति पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित हों। अब देखो हमने मेन चेन तो चुन ली कि कौन सी होगी, ये एल्काइल ग्रुप वगैरह के नाम भी लिख दिए, लेकिन अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप था कार्बन की नंबरिंग करना। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो इस ओर से यदि हम देखें तो 1 2 3, तीसरे कार्बन में CH3 जुड़ा है, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से 1 2 3, तीसरे कार्बन में ये मिथाइल जुड़ा है। और इस ओर से देखें तो यहाँ पर भी ये 2 कार्बन है, तो 1 2 और 3, तीसरे कार्बन में ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब लेफ्ट साइड से भी
तीसरे कार्बन में क्या जोड़ा है, मिथाइल जोड़ा है, और राइट साइड से भी तीसरे कार्बन में क्या जोड़ा है, इथाइल जोड़ा है। अब हमको नंबरिंग करना है, ठीक है ना, कार्बन की नंबरिंग करना है ना यहाँ जो मेन चेन है। तो अब हम किस ओर से नंबरिंग करेंगे, हम इस ओर से नंबरिंग करें जहां से मिथाइल तीसरे कार्बन पे है, या इस ओर से नंबरिंग करें जहां पर इथाइल तीसरे कार्बन पे है। तो इस स्टेप में यही बताया गया है कि जब कार्बन की मुख्य चेन में दोनों ओर से, देखो ये दोनों ओर हो गया ना, लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये, दोनों ओर से समान स्थिति पर, यहाँ भी तीसरे कार्बन पे है और यहाँ से भी तीसरे कार्बन पे है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित हो। देखो यहाँ से तीसरे कार्बन पे मिथाइल जोड़ा है और उस ओर से तीसरे कार्बन पे इथाइल जोड़ा है। तो तब क्या करते हैं हम, अल्फाबेटिकल क्रम में जो पहले आता है जिसका वर्ड, उस ओर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो क्या होगा इसमें, अल्फाबेटिकल क्रम में ई पहले आता है ना, तो ई इथाइल जिस ओर से होगा हम उस ओर से नंबरिंग करेंगे। तो किस ओर से नंबरिंग करेंगे हम, इस ओर से। तो ये हो गया 1 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो चलो IUPAC नेम लिखेंगे अब हम इसका। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स है, तो यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ के लिख देते हैं क्या, हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, एल्क, और फर्स्ट सफिक्स मतलब बॉन्ड, तो बॉन्ड में सभी कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन आएगा, हेक्सेन। अब हेक्सेन के पहले हमको लिखना है क्या, एल्काइल ग्रुप है ना, तो तीसरे कार्बन पे इथाइल जोड़ा है और चौथे कार्बन पे मिथाइल आएगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल रूप में इनको लिखेंगे भी हम, तो ई इथाइल का पहले लिखेंगे, तो इथाइल किस पोजीशन में है, 3 में है, तो 3 इथाइल, और ये हो गया 4 मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये जो 4th स्टेप था, इसका हमें उपयोग उस कंडीशन में करना है, उस स्थिति में करना है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य श्रृंखला का चयन कर लें, ठीक है ना, कि कौन सी कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला है, उसका हमने चयन कर लिया। अब जो अगला स्टेप आता था कि हमें कार्बन की नंबरिंग करना है, तो यदि उस मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर से सेम स्थिति पर अलग अलग क्या जुड़े हुए हों, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, तो हम नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से वो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आता है, ठीक है। तो इस स्टेप का मतलब ये था। चलिए आप जल्दी से इसको नोट करिए। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आज की क्लास में जो हमने दोनों स्टेप देखे हैं, स्टेप 3 और स्टेप 4, इनमें जो भी मैंने बताया, यदि कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन करके आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बताऊंगी। और आज का वीडियो इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के स्टेप देखेंगे विथ एग्जाम्पल। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने जो क्लास के ग्रुप हों उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।